कथा पांडाल में नहीं उपस्थित हुए हैं, मेरी आवाज को इस ध्वनि संचालक यंत्र के माध्यम से उनके कानों तक पहुंच रही हो, शीघ्रात शीघ्रावे महाराज जी के द्वारा इस जखनी कला पावन धरा पर जो वाणी रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है उसमें गोता लगाएं, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। पुनः एक बार निवेदन, जो भी भक्त अभी तक किसी कारणवश कथा में नहीं पहुंचे हैं, अगर आज की कथा में उनका आगमन होता है तो गोविंद की महती कृपा उनके ऊपर होगी, पूरा लाभ कथा का पूरा लाभ प्राप्त होगा। सभी लोग आवे, कथा श्रवण पान करें, जीवन को मंगलमय बनाएं। आज श्रद्धे श्री चंद्रकांत जी महाराज जी के द्वारा आप सभी भक्त समुदाय को गोविंद की पावन कथा कृष्ण और सुदामा चरित्र उपसंहार, सुखदेव जी भगवान का पूजन और परीक्षित मोक्ष, इन पावन कथाओं को महाराज जी अपने मुखार बिंदु से श्रवण पान कराएंगे। भागवत भगवान का पूजन होगा, सुखदेव भगवान का पूजन होगा। जो भी भक्त भागवत भगवान सुखदेव महाराज को जो भी चढ़ाना हो चढ़ा करके उनसे आज प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, अपने जीवन की कामना करेंगे, मन की कामना करेंगे। आइए महाराज जी से निवेदन करेंगे, जो भी भक्त समुदाय कथा पांडाल में उपस्थित है सबको महाराज जी अपने आशीर्वचन से पुनः हम सभी को गीतार्थ करें। महाराज जी से निवेदन है, मंगलाचरण करते हुए अपने रसमय मधुर वाणी से गोविंद की अलौकिक कथा रस स्वादन कराएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बाबा जनमारीनाथाय नमः। ओम बाबा विश्वनाथाय नमः। ओम पवनपुत्राय नमः। ओम राधावर कृष्णचंद्राय नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमः। ओम आवाहित निमंत्रित प्रतिष्ठित पूजित देवताभ्यो नमः। देवीभ्यो नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। प्रेमारविन्दयरविन्दमलिन्दमूर्तिं कन्दर्पदर्पदमनं कमनीयकान्त श्रीजानकी वदन चन्द्रचकोररूपं श्रीसाकेतनाथमजितं सततं नमामि। द्रोणाचलानयन वर्णित भव्यभूते श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती काशीस्थ दक्षिण विराजित सौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः। यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्म मुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत सत्यं तं राधिका चरण रे णुमनुस्मरामि।
बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरुबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए का जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राम कहे सुख होत है सिया कहे दुख जात महिमा महाकथा की पाओ प्रेम लगाया। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चर जन मानी है जिनके विमल विचार। काज की है बड़ देवन की तुम वीर महाप्रभु की विचारो तो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है तारो। हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो नहीं जानत है जग में कछि संकट मोचन नाम तिहारो। ज्ञान की दायनी बुद्धि प्रदायनी दूर करो मन काय धियारा। बूढ़ हूँ मैं असहाय हूँ मैं जननी ममता का दे दो सहारा। तो कृपा करी कष्ट हरो अपराध विसार के आज हमारा। देवी तुम्हारी करूँ विनती शरण राजत है यह पुत्र तुम्हारा। मैया तुम्हारी करूँ विनती शरण राजत है यह भक्त तुम्हारा। देवी तुम्हारी करूँ विनती शरण राजत है यह पुत्र तुम्हारा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए का जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। तन बल धन बल बाहुबल जब एक चले न कामा एक बार मुँह से कहो जय जय सीताराम जय जय राधे राधे श्याम भागवत भगवान की जय हो। अनंतानंत पूज ब्रह्मांडाधिनायक सर्वे जगत नियंता वेदांतैक वेद अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु तलिद्धित विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्याम सुंदर उन्हीं की आह्लादनी शक्ति अम्बा परायम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी वृषभानुनंदिनी राधा रानी भगवान का श्री विग्रह अक्षराकार यह 18,000
की पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण इस जखनी कला के पावन गांव में आज सप्तम दिवस कथा का 5 तारीख से आज 11 तारीख पर्यंत शुभ अंक 5 तारीख 5 भी शुभ 11 भी शुभ। और आज गांव में तो तमाम बारात इत्यादि भी आ रहा है, मंगल वेला है, लग्न चल रहा है, सब लोग स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और विवाह में रसगुल्ला खाने में मस्त बहुत है। तो इसलिए सबको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए विवाह भी बहुत अच्छा संयोग होता है। कल आप सभी ने भगवान के ही विवाह का पावन कथा चर्चा इस ध्वन संचाल यंत्र के माध्यम से घर बैठे लोगों ने सुना, आप सभी ने यहां सुना और दिव्य रूप से झांकी का भी आनंद लिया। तो आज बाबू देव बहादुर सिंह एवं गीता सिंह के पितरों के पावन कृपा से आप सभी को आने का सौभाग्य मिला, हम सभी को कथा गाने का सौभाग्य मिला। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए साधुवाद। जो आए उनका भी मंगल, जो नहीं आए उनका मंगल। आज हमारे पुराने स्नेही स्वजन सुनील गिरी महाराज के परम पूज्य पिताजी, उनकी माता जी पहले दिन दोनों जने ना आए हैं, लेकिन पहले दिन केवल माता जी आई। आज पुनः अंतिम दिन सोची कि हो सकत अब कब सुनने को मिले, भगवान जाने होता। देखिए जिंदगी में प्यारे हाई स्कूल इंटर बीए एमए आप कर लें, संभव नहीं कि आपको सब कुछ मिल जाएगा जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, भारतीय संस्कृत में गंगा की कृपा नहीं होगी, तब तक आपकी लाइफ में प्रसन्नता नहीं आ सकती। इसलिए चाहिए कि अपने से बड़ों का सम्मान करो, भगवान का सम्मान करो, घर में पूजा पाठ करो, तभी मंगल होगा, होना भी चाहिए। आज आइए तन मन को प्रक्षालित करने के लिए, चूंकि आज कौन दिन है, शुक्रवार, दुर्गा मैया का दिन भी है। प्रेम से आनंद के साथ सभी लोग मस्ती से, चूंकि कथा का विश्राम दिवस है, आज यहाँ विश्राम होगा तो कल नहीं परसों से कहीं प्रारंभ होगा। ये तो प्रारंभ एवं विश्राम लगा रहता है हम लोगों की जिंदगी में। कहीं विवाह हो रहा है तो कहीं जन्म हो रहा है, ये तो लगा रहता है भाई। जिसका जो काम ईश्वर ने सौंपा है वो करवा रहे हैं। हम लोगों को भी भगवान नौकरी दे दिए होते तो हम लोगों को भाई ये करने का मौका नहीं मिलता। मैं जनता की सेवा करता, सरकार का नौकर होता, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, सरकार के नौकर मत बनिए, मेरे नौकर बनिए, मेरे नौकर। मैं तो गोविंद का नौकर हूं, जहां बुलाते हैं, जहां प्रेरणा प्रदान करते हैं, वहां जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अपनी कथा, गोविंद की कथा आप बीती सब कुछ सुनाते हैं। आनंद के साथ 7 दिन भगवान की जैसी लीला होती है उसी प्रकार से लोग आते हैं, कथा सुनते हैं, प्रेम से जाते हैं। ये तो संसार का नियम है, जो आज समय हो कल नहीं रहेगा, जो कल था आज नहीं है, ये तो विधि का विधान है।
बड़ा अच्छा लगा आप सभी लोग 7 दिन पर्यंत इस गंगा में ओतप्रोत हुए तन मन से। तो आइए दोनों हाथों से ताली को बजाते हुए प्रेम से आनंद के साथ मन तन और वाणी ये तीनों भगवान के चरणों में लगे, इसलिए प्रेम से आइए मैया का स्मरण किया जाए। हे सिंहवाहिनी जगदम्बा तेरा ही सहारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बा तेरा ही सहारा है। हे त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा तेरा एक सहारा है। हे त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा तेरा ही एक सहारा है। काम तुम्हारा है। मेरी भी बाधा को हरना जग जननी काम तुम्हारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बा तेरा एक सहारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बा तेरा ही एक सहारा है। जय हो। सपना तब तब तुमने अवतार लिया। तेरे भक्तों पर कष्ट पड़ा तब तब तूने अवतार लिया। तेरे भक्तों पर कष्ट पड़ा तब तब तुमने अवतार लिया। तेरे भक्तों पर कष्ट पड़ा तब तब तूने अवतार लिया। हे माहेश्वरी हे महामाया नव दुर्गा रूप तुम्हारा है। हे महेश्वरी हे महामाया नव दुर्गा रूप तुम्हारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बा तेरा एक सहारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बा तेरा ही एक सहारा
तप करके अपना तन तुझे चढ़ाया था। जब बैठ तुरंत ने तप करके अपना तन तुम्हें चढ़ाया था। दर्शन पे जीवन राग मिला जो तिरमय रूप तुम्हारा है। जीवन दान मिला जो तिरमय रूप तुम्हारा है। सिंहवाहिनी जगदम्बा देवाय एक सहारा है। हे सिंहवाहिनी जगदम्बा तेरा ही एक सहारा है। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। तेरी ही शरणों में आकर तेरी ही महिमा होगा। तेरी ही शरणों में आकर तेरी ही महिमा को गाकर। महागणपति के ग्रंथों से भजन कीर्तन के मंत्रों से भक्तों ने तुम्हें पुकारा। बेटे सुंदरी जगदम्बा आई एक सहारा है। त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा जगदम्बा तेरा ही एक सहारा है। त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा सिंहवाहिनी जगदम्बा तेरा ही एक सहारा है। तेरा ही एक सहारा है। सिंहवाहिनी जगदम्बा तेरा ही एक सहारा है। तेरा ही एक सहारा है। सिंहवाहिनी जगदम्बा तेरा ही एक सहारा है। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। यथा हतो भगवान भौमो येन जया स्त्रियः निरुद्धा एकता वंश विक्रम साग्रधन्वनः। कल आप सभी माई बाप भाई बंधु इष्ट मित्र एवं भारत के कर्णधार नवनिहाल बाल बंधु भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह भीष्मक नंदनी विदर्भ देश के भीष्मक नंदनी महारानी रुक्मणी के द्वारा संपन्न हुआ। भगवान कृष्ण का पावन विवाह देखिए, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी थी, हैं, रहेगी।
लक्ष्मी को शिशुपाल ले जाना चाहता था। आप सभी जानते हैं लक्ष्मी को दो चीज आप बना सकते हैं, या पुत्री बनाइए या मां बनाइए। लक्ष्मी पति तो केवल नारायण हैं, नारायण थे एवं नारायण ही रहे। अगर कोई लक्ष्मी पति बनना चाहता है तो या प्रयास करता है तो काल के गाल में समा जाता है, अथवा जिस प्रकार से शिशुपाल रोते हुए डोली में बैठ करके गया था उसी प्रकार से जाना पड़ता है। आज लक्ष्मी के आने का दो रास्ता, दो वाहन। पहला वाहन गरुड़ वाहिनी। जो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी है प्यारे, वो सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्विवेक उनके आने पर उत्पत्ति होती है। लेकिन उलूक वाहिनी जो लक्ष्मी है उनके आने से सद्विचार नष्ट होता है, कुबुद्धि का प्रादुर्भाव होता है, परिवार में शांति की जगह क्रांति होती है। क्यों? क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। अब उल्लू का वाहन, उल्लू ही लक्ष्मी का वाहन है, इसलिए मां से प्रार्थना करना चाहिए कि मां, अगर आप मुझ पुत्र पर अपनी अनुग्रह बरसाना चाहती हैं तो आइए, स्वीकार है। लेकिन क्या करती हुई? उलूक पर नहीं, गरुड़ पर बैठ करके आइए। जब उल्लू पर बैठ के आती है तो नंबर 2 का पैसा आता है। पता लगा बच्चे बात नहीं मानते, बहुएं बात नहीं मानती, नाती सम्मान नहीं करता है, उसका क्या रीजन निकला? क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता और रात में, रात होती है काली अर्थात काला धन लेकर के। जब काला धन आएगा अरे तो सद्विचार नहीं उत्पन्न होगा, सद्विवेक नहीं उत्पन्न होगा, वो वैमनस्यता ही आएगी। आप देखे होंगे जो 2 प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक घूस लेने वाले और एक केवल अपने तनख्वाह पर जीने वाले। जिस प्रकार से रुई का ढेर बहुत बड़ा बना दीजिए, लेकिन एक चिनगारी गिरने के बाद वह स्वाहा हो जाता है, उसी प्रकार से घूस लिया हुआ पैसा ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। पता चला बेटा शराबी निकल गया, व्यभिचारी निकल गया, सद्विवेक खत्म हो गया। लेकिन उसी स्थान पर कोई अधिकारी, कोई आचार्य, कोई विद्वान पसीने की कमाई खा रहा है, तो अपने तनख्वाह से ही जीवन यापन कर रहा है। अरे वो 1 रुपया बच्चों की लाइफ को बना देता है। देखना नहीं पड़ता, बच्चे आनंद के साथ वहां 2 लोग बैठिए, खुश रहो मंगल हो, 2 लोग बैठिए और लोग वहां बैठिए, ठीक है? हाँ, मेरा सख्त आदेश है, केवल 2 लोग वहां बैठो जो आपके पर्सनल हो, और वहां से वहां बैठो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो सद्विचार, सद्विवेक आता है प्यारे।
तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जो पैसा आए वो अपनी कमाई, पसीने की कमाई का है। ऐसी लक्ष्मी से याचना और प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप लक्ष्मी को उपासना करते हैं तो लक्ष्मी अकेले नहीं आएगी और ना लक्ष्मी को अकेले बुलाना ही चाहिए, साथ में नारायण को भी बुलाना चाहिए। जैसे किसी महिला को आपने निमंत्रण दिया कि बहन जी आप आइएगा, तो संकोच में भले हाँ कर दे, लेकिन पहले कहेगी कि तनी आप साहब को भी कह दीजिए तो बड़ा अच्छा होता है। अंत में प्यारे, अगर दोनों पति पत्नी को आपने इनवाइट किया तो आएंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा रहेंगे, प्रेम से खाएंगे, तब आपके घर से जाएंगे। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि पहले नारायण आए, और जब नारायण आएंगे तो लक्ष्मी को अवश्य साथ लाएंगे। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णलेशश्रियां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। मयावह बिना कहे चली जाती नारायण के सहित। तो प्रयास ही करना चाहिए कि लक्ष्मी के साथ नारायण आए। घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। 4 देवता हैं।